कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई, कौरवों की हार हुई। अंतिम व्यक्ति बचा था दुर्योधन। उसके भी जांग की हड्डी को भीम दादा ने अपनी गदा से तोड़ दिया था। तो अश्वत्थामा आया, मित्र तुम्हारी आज ऐसी दुर्दशा। दुर्योधन बोला ये दुर्दशा भी मुझे बर्दाश्त है, अगर एक बार मैं इन 5 पांडवों का सर देख लूं। अश्वत्थामा ने कहा यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है, चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आधी रात को अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर पांडवों को मारने के लिए गया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मारी सके, अब बाले न बांका करे जो जग बैरी हो। भैया आज कन्हैया ने पांडवों को वहां से उठा दिया, लेकिन द्रौपदी के पीछे से 5 पुत्र आके सो गए। अश्वत्थामा पांडव समझकर द्रौपदी के 5 निहत्थे सोते हुए बालकों पर तलवार चला, सर को लेकर झोली में भर लिया और वहां से पहुंचा दुर्योधन के पास। मित्र हो गया तुम्हारा काम, क्या पांडवों को मार दिया। जैसे महाराज खोल करके देखा झोली में सर निकाल के, तो दुर्योधन ने कहा ये तो पांडवों के पुत्र हैं। अरे तुमने तो हमारा खानदान ही नष्ट कर दिया। दुर्योधन मर गया, लेकिन द्रौपदी के 5 शिशुओं की हत्या हुई थी। तो द्रौपदी छाती पीट पीट कर रोने लगी। पुत्र शोक महाकष्टम, किसी का बेटा बड़ा होकर जवान हो जाए और जवान होकर मर जाए महाराज, तो उस माँ बाप के कष्ट को कौन बताए, उस पीड़ा को कौन समझेगा। क्या करें। अर्जुन आया, हे प्रिय गुरुपुत्र ने ऐसा निष्कृष्ट कार्य किया, हम छोड़ेंगे नहीं। गांडीव उठा लिया, अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए। बताओ क्या दंड दूं, इसके बूटी बूटी करके शेर गीदड़ के सामने डाल दूं, इसको मार करके समुद्र में बहा दूं, क्या करूं इसके साथ। द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए। क्यों, दया आ गई क्या तुम्हारे मन में? अभी अभी तो इसने तुम्हारे 5 बालकों को मारा है। बोले मुझे इसको देख के दया नहीं आती, तो छोड़ने को क्यों कह रही हो? बोले आप लगता है अपने गुरुदेव के एहसानों को भूल गए। आपको अपना सबसे प्रिय शिष्य कहा, यदि बेटा नहीं होता तो पति के सहारे जिया जा सकता है, पति ना हो तो बेटा के सहारे जिया जा सकता है। अगर आज आप इसे मार देंगे तो सोचिए आपकी गुरु मां द्रोणी वो किनके सहारे जी। पति युद्ध में मारे गए और आज आप इसे मार देंगे, छोड़ दीजिए। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे मन में दया आ गई। सबसे पूछने लगे क्या करो, कोई कह रहा है मार दो, कोई कह रहा है ऐसा करो, कोई कह रहा है वैसा करो। भगवान चुपचाप खड़े थे। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, तो भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई वधार हड़ा। ये आतताई है। मयैवो भयमाम नातम परिपाहि शासन। शास्त्र कहता है ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो मारना नहीं चाहिए, पर आतताई कोई भी हो बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करो अर्जुन, मार दो। और फिर कहा नहीं नहीं छोड़ दो, मारना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं। भीम दादा बोले कन्हैया ये कौन सा तुम्हारा न्याय है, मार भी दो छोड़ भी दो। अर्जुन ने गीता का ज्ञान लिया था ना, तलवार उठाया, आधी दाढ़ी बाल हटा दिए, मस्तक से मणि निकाल ली, ब्रह्ममणि, और धक्के देके निकाल दिया। अश्वत्थामा को पांडवों का शुक्रगुजार होना था, कम से कम जिंदा तो छोड़ा, लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। ईर्ष्या पता किसे कहते हैं? भले ही मेरी एक आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, यही तो ईर्ष्या है।
आजकल हम अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। पड़ोसी का सुख नहीं देखा जाता। यार क्या करे? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किस पे? अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा, जो कि उत्तरा गर्भवती थी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को भस्म कर देगा, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। उत्तरा कहती इस गर्भस्थ शिशु को बचाओ। भगवान ने 2 मिनट में रक्षा कर दी और ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, लाला मैंने आज तो कुछ जान लियो, तू वही है। कन्हैया मैंने तो कुछ जान लियो, तैने ही मेरो पौत्र वधू के गर्भ में जाकर के और मेरे कुल के दीपक की रक्षा करी है लाला। तैने इतनी बड़ी कृपा की कन्हैया, मैं तुमको प्रणाम करूं, तू ही ईश्वर है। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगतपते, लाला तू ही जगतपति है, तू ही सब में प्राण फूकबे वाले हो लाला। कन्हैया बोले बुआ जी आपको क्या हो गया? अरे हम तो आपके भाई वसुदेव के सबसे छोटे पुत्र, आपके भतीजा कृष्ण। लाला साची बात बोलूं? बोल बुआ। लाला तू काऊ को बुआ बना ले, काऊ को फूफा बना ले, पर या तो लाला बात को क्यों भूल जावे कि सबको परबाबा तो लाला एक केवल तू ही है। सबको परबाबा तू है लाला। कन्हैया बोले बुआ जी आपने इतनी गहरी बात करी है तो नेक कुछ मांग भी लो। लाला मुझे कछु ना चाहिए। ना ना बुआ मेरो देनो को मन है। आपको देनो को मन है? हाँ तो दोगो जो मैं मांगूंगी बिल्कुल देंगे बुआ जी, मांग के देखो तो सही। आंचल के पल्लू को ऐसे सामने पधरा दिया और आंचल की पल्लू को सामने धर के पता क्या कहती बुआ? विपदः सन्तु नः सस्वा तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। लाला मेरे जीवन में दुख के ऊपर दुख ही आता है, विपत्ति पर विपत्ति आई, एक कष्ट दूर ना हो दूसरा कष्ट अपने आप आ जाए। भैया आज तो हम काय के पीछे भगते हैं? सुख के पीछे। काय के पीछे? लेकिन बुआ क्या मांग रही हैं? क्यों? कुंती बुआ कहती है दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारे प्रभु जगाते न यदि तुम, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर मनुष्य का असली साथी सुख नहीं है। क्या है? दुख है। हम सुख के पीछे भागते हैं, सुख आता है सुख भी जाता है, दुख आता है तो दुख भी जाता है। लेकिन सुख जाएगा जब तो दुख देकर जाएगा, लेकिन जब दुख जाएगा
तो सुख दे करके जाएगा। तो अपना असली साथी कौन है, दुख है कि सुख? बोलो। लेकिन हम भागते किसके पीछे हैं? सुख तुम्हारा नौकर नहीं है जो जिंदगी भर तुम्हारे पीछे रहे, और दुख से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है जो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख दुख लगे रहेंगे। गीता में भगवान कहते हैं सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जियाजे। तो फिर काहे को डरते हो? जरा से कष्ट आ जाए हाय हाय करके रोना शुरू कर दिए हैं। भक्तों का स्वभाव होता है, अरे भैया अगर ठंडी का आनंद ले रहे हो तो गर्मी भी तुम्ही को सहनी पड़ेगी, बरसात भी तुम्ही को सहना पड़ेगा। अगर आज खीर पूरी खाने को मिल रही है तो नमक रोटी खाने की भी क्षमता रखो। आज सुख है तो दुख भी सहने के लिए तैयारी बना के रखो। लेकिन हम सुख तो हंस कर के लेते हैं, और जब दुख आता है तो हाय हाय कह के मुंह छिपाते हैं। जितने दिन का दुख है तुमको जीना पड़ेगा। तुम पे निर्भर करता है किस दुख को तुम आनंद के साथ जीते हो या महाराज रो करके जीते हो। आज मेरे गोविंद ने रात भर युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान दिया, पर भैया युधिष्ठिर के समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को बालक समझते, इसलिए नहीं समझ में। तब मेरे गोविंद पितामह भीष्म के पास ले गए। बड़ी सुंदर कथा, ध्यान से सुनना। ये पितामह भीष्म 54 दिनों से बाणों की सैया में पड़े थे। मरने वाले व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है जरा बताओ तो। 10,000 बिच्छू के डंक मारने से जो वेदना होती है, वही पीड़ा पितामह भीष्म नित्य कर रहे हैं। इतने शरीर में बाण लगे हैं कि एक एक रक्त का कतरा कतरा बह चुका है साहब। इंतजार। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभा। यह गीत गाकर तन नाथ त्यागू, गोविंद दामो दर माधवी। इंतजार कब प्रभु के दर्शन होंगे। आज गोविंद आए हैं, पितामह भीष्म प्रसन्न हो गए। आओ आओ ठाकुर स्वागत है। कन्हैया ने कही बाबा पांडव राजा बन गए, कुछ ज्ञान दो। बोले तुम्हें तो सब ज्ञान है, मेरे पास क्यों लेके आए? भगवान पांडवों को ज्ञान देने के लिए नहीं लाए थे, पांडव तो बहाना थे। मेरे कन्हैया तो पितामह भीष्म का कल्याण करने के लिए आए थे। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। उपदेश दो बाबा, कुछ बताओ। अच्छा तुम कहते हो तो थोड़ा उपदेश कर देता हूं, लेकिन फिर तुम्हारी मेरी सीक्रेट मीटिंग है, बैठना पड़ेगा। बोले पक्की बात। तो पितामह ज्ञान दे रहे हैं। सुनो, तुम गृहस्थी हो, राजा हो, बड़ी प्रसन्नता की बात है, पर गृहस्थी का कर्तव्य होता है खूब धन कमाना, श्रम करना, पुरुषार्थ करना। और जो धन कमाओ उसके 3 भाग करो। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। दान की बड़ी महिमा है। धन कमाओ तो उस धन का 10वां भाग, 10वां भाग कहां लगाओ?
जोर से बोलो। हाँ, लेकिन आजकल हम कर पाते हैं क्या? पुरानी माताओं को देखना महाराज, मैं कई ऐसे साहूकारों को जानता हूं जो महाराज अपनी अलमारी में एक धर्म खाता अलग रखते हैं। जो कमाते हैं बचत, उस बचत का 10वां हिस्सा अलग कर देते हैं। हाँ। लेकिन आजकल बंधुओं, लोग अपना तो खा ही रहे हैं, सरकार का जैसे पैसा खाओगे, टैक्स नहीं दोगे, कर नहीं दोगे तो छापा पड़ जाता है। पड़ता भी नहीं पड़ता, जेल तक हो सकती है। लेकिन आजकल तो लोग भगवान का पैसा भी खा जाते हैं। धर्म का हिस्सा भी। इसलिए भैया मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि जो भी धन अर्जित करो उसका 10वां एकत्रित करो और कहाँ लगाओ? किसी आश्रम में, गौशाला में, मंदिर में, वहां लगाओ। उससे क्या होगा? वो धन तुम्हारा खर्च नहीं हुआ, वो धन 10 गुना अधिक बन करके तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन एक बात बोलूं, बोलो कि ना बोलो? आजकल महाराज हम अपने लिए तो खूब चकाचक व्यवस्था रखते हैं, खूब बढ़िया अपने लिए घर बनाते हैं, खूब बढ़िया महाराज भोजन प्रसादी पाते हैं। लेकिन जब सेवा की बारी आती है, बुद्धि में खुरापात पैदा हो जाता है। इसीलिए आप सबसे एक बात जरूर करूंगा, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो, यदि आप इस कथा को जीवन में उतारना चाहते हैं, सबसे पहला एक संकल्प जरूर लो, कुछ भी हो लेकिन जीवन में गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए।